एक दो नाम शेष है, दोनों ही विशेष मैंने कहा। दो ओज के बड़े नाम इस मंच पर हैं और उन नामों से आपको परिचय कराता हूँ। और हम सब के बीच में आदरणीय संजू सूर्यवंशी ठाकुर साहब, जो दिल्ली से, राजधानी से हमारे दिलों पर राज करने के लिए आए हैं। निवेदन इतना करना चाहता हूं कि इतनी दूर से बहुत नियमित, बहुत सीमित पारिश्रमिक पर कोई व्यक्ति इतनी लंबी यात्रा कर आप सबके बीच पहुंचता है, तो वो क्यों पहुंचता है? इसलिए पहुंचता है साहब कि एक पहाड़ी पर एक संगीतकार ढोलक बजा रहा था, और जब वो ढोलक बजा रहा था तो एक बकरी का बच्चा उसके पास आकर बैठ जाता है, और जब वो ढोलक बंद करता है तो वो बकरी का बच्चा घर चला जाता है। अगले दिन संगीतकार ढोलक बजाता है तो फिर बकरी का बच्चा आकर बैठ जाता है, और जैसे ही ढोलक बंद करता है बकरी का बच्चा घर चला जाता है। एक दिन संगीतकार ने पूछा कि मैं रोज ढोलक बजाता हूं, तू मेरे पास आकर बैठ जाता है, ढोलक बंद करता हूं तो फिर घर चला जाता है, तू रोज मेरी ढोलक सुनने के लिए आता है, मुझे लगता है मेरा संगीत तेरे मन को भाता है, मेरे संगीत को तू समझता है, मेरा संगीत तुझे आनंद देता है, इसलिए मेरा संगीत सुनने के लिए तू रोज आ जाता है। बकरी के बच्चे ने कहा, संगीतकार, ना तो मैं संगीत को जानता हूं, ना संगीत को समझता हूं, ना तेरा संगीत मेरा मन बहलाता है। संगीतकार ने कहा, अगर मेरा संगीत तेरा मन नहीं बहलाता है तो रोज क्यों चला आता है? उस बकरी के बच्चे ने कहा, हे संगीतकार, मैं इसलिए रोज चला आता हूं कि जो तू ढोलक बजाता है और तेरी ढोलक पर जो खाल चढ़ी हुई है वो मेरी माँ की खाल है, और मेरी माँ की खाल पर कोई खाऊ मारता है तो मेरा रोज कहीं उस मातृभूमि पर, उस माँ की अस्मिता पर जब कोई प्रश्न खड़ा होता है तो आदरणीय ठाकुर साहब इतनी लंबी यात्रा कर हमारे बीच चले आते हैं। शब्द से अपने अमन को चमन करते जाएंगे, शब्द से अपने अमन को चमन करते जाएंगे, देशद्रोहियों का यूं ही दमन करते जाएंगे। शब्द से अपने अमन को चमन करते जाएंगे, देशद्रोहियों का हम यूं ही दमन करते जाएंगे। और हाथ में कलम है तलवार नहीं तो क्या, हाथ में कलम है तलवार नहीं तो क्या, हम कलम से ही सर फिरोके सर कलम करते जाएंगे, हम कलम से ही सर कलम करते जाएंगे। जोरदार तालियों से दिल्ली से पधारा विधान का हम आमंत्रित करें। इतनी कम तालियों में इतनी लंबी यात्राएं नहीं होती मित्रों, बेईमानी होगी शुजालपुर के साहित्य प्रेम के प्रति। हम जोरदार कतल ध्वनि के साथ आगे उनको आमंत्रित करें। समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। बड़ी अच्छी कविता सुन रहे हैं लोग, मजा आ रहा है। और मैं तो मिट्टी की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, जहां से प्रेम प्रेयसी के लिए उत्पन्न होता है, वहां से मिट्टी का प्रेम शुरू होता है। क्या मिट्टी के लिए लोगों ने बलिदान दिए हैं, मिट्टी को चुनते हैं, प्रेयसी को छोड़ देते हैं और फांसी झूल जाते हैं, तब देश को आजादी मिलती है। देश सबसे पहले किस लिए है, मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूं। आप केवल 5-7 मिनट का समय देंगे और जो देश के लिए सुनेगा सच्चा श्रोता वही होगा। मैं 4 पंक्तियों से जुड़ता हूं कि संघर्ष है तो बांटकर अनुपात करता चल, 2 घड़ी दिन 2 घड़ी रात करता चल, तेरी मूरत भी बनेगी एक दिन चौराहा पर, आदमी है आदमी से बात करता चल। क्या बात है, आदमी है आदमी से, आदमी है आदमी से बात करता चल। मिट्टी का शौर्य गाता हूँ, इस मिट्टी की वंदना करता हूँ कि प्राण तक विस्तार है, आनंद है, अभिमान है, प्राण तक विस्तार है, आनंद है, अभिमान है, श्रेष्ठतम संसार है, प्रतिमान है, सम्मान है, क्या कहीं इस देश से ऐसी जुड़ी है आत्मा, देश पूजा प्रार्थना है, देश ही भगवान है। मिट्टी से बढ़कर दोस्तों कुछ हो नहीं सकता, देश पूजा प्रार्थना है, देश ही भगवान है। सफलता के सभी सूचक तुम्हारे धाम आएंगे, सफलता के सभी सूचक तुम्हारे धाम आएंगे, लुटेगी द्रौपदी जब भी बचाने श्याम आएंगे, बसे हैं देश के कड़कड़ में सीताराम जी मेरे, बढ़ेंगे देश में रावण मिटाने राम आएंगे, बढ़ेंगे देश में रावण मिटाने राम आएंगे। मिट्टी की बात करता हूँ, मेरे राम कैसे हैं, 4 क्षण, एक क्षण पढ़ता हूँ राम के, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में
तब कहता हूं कि तुलसी के राम और हुलसी के राम जी हैं, वीर बजरंग जी के प्यारे सीताराम जी, भरत के राम और लखन के राम जी हैं, के कई कौशल्या के दुलारे सीताराम जी। तो दिल्ली हो, अयोध्या, चाहे मुंबई और पटना, कोने कोने देश के पधारे सीताराम जी। और जाति, धर्म, मजहब सबसे बड़ा है नाम, सारी दुनिया से है न्यारे सीताराम जी। अच्छा है, जिंदाबाद। सारी दुनिया से है न्यारे जय जय श्री राम, जय जय। हिंदुस्तान की मिट्टी का शौर्य है, हिंदुस्तान की मिट्टी का शौर्य बोलता है। क्या बात, जय जय श्री राम। मैं चार पंक्तियों से आपसे जुड़ा। न अमेरिका, नहीं लंका, न पाकिस्तान की मिट्टी, न अफ्रीका, नहीं लंदन, न तो जापान की मिट्टी, जहां के राम, जहां के श्याम, जहां शंकर, जहां गंगा, हमें है जान से प्यारी ये हिंदुस्तान की मिट्टी। हमें है जान से प्यारी ये हिंदुस्तान की मिट्टी। हिंदुस्तान के शौर्य को दुनिया यूं ही सल्यूट नहीं करती। मैं फिर आपसे जुड़ता हूं, तब कहता हूं कि कभी भी शान अपने देश की घटने नहीं देंगे, सिपाही देश के सच्चे कदम हटने नहीं देंगे। सजाया भान पर हमने तिरंगे का कफन यारो, कसम श्री राम की हमको जमी घुटने नहीं देगी। कसम कसम श्री राम की हमको जमी घुटने नहीं देगी। तब मैं चार पंक्तियां फिर कहता हूँ, मिट्टी के लिए भूमिका नहीं बनाता हूँ, सीधी सीधी पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे, वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे, वतन में सांस जब तक है तिरंगा ऊंचा उठाएंगे। हमारे देश की मिट्टी हमें जन्नत से प्यारी है, करे कोई चोट भारत पे तो हमला से बिछाएंगे। हिंदुस्तान की मिट्टी की तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसको मारने का जज्बा रखते हैं। मैं एक छंद का रूप में आपसे जुड़ता हूं कि जब सीमा पर शहीद हो जाता है, ये हिंदुस्तान की मिट्टी का शौर्य है, जब सीमा पर शहीद हो जाता है और उसका सब ताबूत में बंद होकर के आता है और 10 साल का नन्हा बेटा सल्यूट करता है, केवल हिंदुस्तान का बच्चा करता है। अच्छा है। हिंदुस्तान के बच्चे की ताकत है कि वो सल्यूट करता है, रोता नहीं है। मैं छंद के रूप में चार पंक्तियां आपको देता हूं, तब कहता हूं बेटे की उस भावना को यदि सही कह दिया हो तो तालियों से स्वागत हो जाए। मैं उस छंद पढ़ता हूं कि पापा मेरे पापा तुम, पापा मेरे पापा तुम, प्यारे मेरे पापा तुम, आपने हमारा सर गर्व से उठाया है। दादी भी ने रोई और दादा भी ने रोए, किंतु मात भारती ने अश्रु खूब छलकाया है। मामा ने बताया हमें, पापा तेरे क्रांतिवीर 200 शत्रुओं को मार मिट्टी में मिलाया है। तो शौर्य का सल्यूट पापा आपकी शहादत पे फौजी वाली ड्रेस बेटा पहन के आया है। अच्छा है। एक बच्चे ने फौजी का ड्रेस पहनकर सल्यूट दिया। पिछले अभी कुछ दिन की पहले की बात है, एक शहीद पत्नी जो शहीद हुआ उसकी पत्नी कैसे सल्यूट करती है, मैं छंद के रूप में आपसे जुड़ता हूँ। पत्नी कैसे सल्यूट करती है, तो मैं कहता हूँ कि लव यू जवान, तुम बड़े हो महान, तुम शौर्य की धरा की तुम शान लेके आए हो। प्यार का प्रमाण तुम, राष्ट्र का निर्माण तुम, शौर्य की प्यार का प्रमाण तुम, राष्ट्र का निर्माण तुम, प्यार का प्रमाण तुम, राष्ट्र का निर्माण तुम, वीर गति पाके नव ज्ञान लेके आए हो। तो जय हिंद करती हूँ करके सल्यूट तुम्हें, अंजुरी में भरने को प्राण लेके आए हो, अंजुरी में भरने को प्राण लेके आए हो। मैं चार पंक्तियां छंद के रूप में एक बहन की ओर पढ़ देता हूँ। एक बहन किस प्रकार से अपने भाई को सल्यूट करती है, तो मैं वो चार पंक्तियां छंद के रूप में पढ़ता हूँ कि राखियों के धागे मैंने हर साल बांधे तुझे, जानती हूँ वीर तेरी वज्र सी कलाई है। राखियों के धागे मैंने हर साल बांधे तुझे, जानती हूँ वीर तेरी वज्र सी कलाई है, जानती हूँ वीर तेरी और चोटी बल
200 शत्रु मरने की खबर जो आई है, पीठ पीछे मारने की आदत न तेरी वीर, सामने से सदा तूने मुष्टिका उठाई है, तो युद्ध में लगाया होगा एड़ी और चोटी बल। 200 शत्रु मरने की खबर जो आई है, ताबूत में सोए हुए बलिदानी वीर मेरे, हर हाल गोली तूने सीने पे खाई। क्या बात है। हिंदुस्तान की बेटी का शौर्य है। हर हर महादेव।